नमस्कार। अभी अभी 2 दिन पहले एआई समिट में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो गंदी हरकत की और देश को बदनाम करने का प्रयास किया, बहुत ही बड़ी शर्मनाक है। ये ऐसे नहीं हो रहा है। 12 साल हो गए, सत्ता से बाहर हो गए। इन लोगों को लगता है कि जैसे इन्हीं के सब कुछ है, इन्हीं का खानदानी जो है, पूरा भारत है, इनका खानदानी है। और इसके तलवे चाटने वाले जो चाटुकार हैं, भारत के विरुद्ध, मोदी जी के विरुद्ध, प्रधानमंत्री मोदी जी के विरुद्ध कहीं भी जा सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। कितने गिरे हुए नहीं। लोगों ने जो कुटाई की वो तो अच्छा ही था, लेकिन कुटाई से कुछ नहीं होने वाला। इन सब पर राजद्रोह का, देशद्रोह का केस होना चाहिए। और ये जो दोनों हैं, ये तीनों को ऊपर देशद्रोह होना चाहिए। राहुल विंची और एंटेनिया जो कौन है, माइनो है, और ये बेटर हमारे जो अर्णव गोस्वामी जी बहुत अच्छा बताते हैं, और प्रियंका वडेरा, ये तीनों पर केस होना चाहिए। ये तीनों को देशद्रोह होना का केस होना चाहिए। देखिए, अगर ये मुस्लिम राष्ट्र में किसी होते तो या तो ये जेल में सड़ रहे होते या तो देश छोड़ के भाग गए होते। इतनी गंदी हरकत कर रहे हैं, पूरे देश को कैसे तोड़ा जाए, हर तरह की साजिश कर रहे हैं। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इनके साथ अभी भी वो रूप नहीं अपना रहे हैं जो अपनाना चाहिए, क्योंकि वो जुडिशरी पर ज्यादा ही विश्वास करते हैं कि चलो जो करेगा वो करेगा। जनता तो कर ही रही है, लेकिन जनता को और भी समझना पड़ेगा। जनता को, जिसके घर में अगर कोई कांग्रेसी है और जाके जो देश के विरुद्ध बात करता है, पूरी देश में उसकी छिछालेदर होती है, उसके घर के लोगों को चाहिए कि उसको घर में ना घुसने दे, उससे सभी नाता तोड़े। ऐसा होना चाहिए क्या? पूरी विश्व का एक सम्मेलन हो रहा है, एआई समिट हो रही है, और उसमें जाके रजिस्ट्रेशन के सहारे घुस के और वहां जाके कपड़े खोल के नंगा होके और प्रदर्शन करना क्या शोभा देता है इन लोगों को? लेकिन करें तो क्या करें, तो नंगे हैं ही, नंगे हो चुके हैं। इनको कहीं लाज नहीं है। किसी तरह से देखा जाए तो इनको लाज, शर्म, हाया सब खत्म हो चुका है। आप एक प्रधानमंत्री जो पूरे देश दुनिया में छाए हुए हैं, उनका विरोध करते करते आप इतना गिर गए, आप इतना गिर गए कि बस देश को बदनाम करेंगे, चाहे कैसे हो। चाइना को कैसे भी फायदा होना चाहिए। आप कभी सोरोस से मिलते हो देश में आतंक फैलाने के लिए? कहीं कहीं मिलते हो, कहीं कहीं मिलते हो। अरे बेशर्म हो चुके हो, बेशर्म हो। अपने बेशर्मी से कम दूर होना चाहिए। और ऐसे ऐसे छुटभैया बोला जाए, जो सड़क छाप प्रवक्ता बैठा रखे हो कि उस चीज का डिफेंड करते हैं जिसको डिफेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि ये बोलना चाहिए कि गलती हो रही है, उसको सुधारना है। गजब है। अब आप लोगों को क्या कहा जाए। अच्छा है कि हमारे देश में आप रह रहे हो, हिंदुस्तान में रह रहे हो, और उसमें जो इनके जो सड़क छाप के प्रवक्ता हैं, बोलते हैं इंदिरा जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इंदिरा हमने किया, कांग्रेस ने किया, पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए।
अरे मूर्खों, क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान बनाया किसने था? पाकिस्तान तो तुम ही लोग बनाए। उसको एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश हो गया। तो कौन सा पाकिस्तान का बंटवारा कर दिए तुम लोग? अरे हिंदुस्तान के बंटवारा कर चुके थे, वो बंटवारा तो भी था, आज भी है। अगर पाकिस्तान अलग एक सिर्फ एक ही देश होता और उसमें से टुकड़ा कर देते तो हो सकता था। अब चूंकि दोनों का पाकिस्तान, अब पूर्वी था पश्चिमी था, और पश्चिमी वाले ने इस पर राज कर रहे थे। उस बांग्लादेश को ले लेना था ना, इतना ही ये था तो बांग्लादेश को ले लेना था। 90,000 सैनिकों को हमारे जो ये थे सेना ने समर्पण करवाया था। तुम लोगों ने उसको छोड़ दिया। उसी समय चाहते तो पूरा का पूरा पाकिस्तान का मसला ही खत्म हो गया होता, पूरा कश्मीर का मसला ही खत्म हो गया होता। हमारे जो वो सेना को, जो जवानों को पकड़ के ले गए, वो नहीं छोड़े। तुम लोगों ने 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया, क्योंकि भाईबंदी तो निभाना था। भाईबंदी था ना। जवाहरलाल नेहरू ने किस लिए करवाया? जिसको एक वोट मिला वो प्रधानमंत्री बन गया। उस आदमी को अपना देश चाहिए था, जिन्ना खास आदमी थे उनके, तभी तो भाई तू पाकिस्तान ले ले, हम ये ले लेते हैं। रही सही था तो अब्दुल्ला परिवार को चलो भाई 370 लगा के एक तरह से उनको भी पूरा देश ही दे देते हैं। एक तरह से वो देश ही तो था। जब हम लोग जाते थे जम्मू कश्मीर में, हमें याद है, तो लोग बोलते थे कि भारत से आए हो क्या, हिंदुस्तान से आए हो क्या? इस प्रकार के तो कुकृत्य किए हुए हो और बोलते हो कि इंदिरा गांधी ने ऐसे कर दिया, बांग्लादेश बना दिया। कौन सा बांग्लादेश बना गया? पूर्वी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश कर दिया, बस हो गया। दूसरा क्या कर दिया भाई? हमारा देश का ही टुकड़ा किया तुम लोगों ने, और टुकड़े को कम से कम ले लेना था भारत में, तब हम मानते कि हाँ इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा काम किया। तो थोड़ा भी शर्म है तो अपने आप को अभी भी है ना, एक चुल्लू पानी में जो बोला जाता है ना कि डूब के मर जाओ, वो करना चाहिए तुम लोगों को। बेशर्मो, एआई समिट में जाकर जिस प्रकार से नंग धरंग जो काम किए हो ना, ये माफी योग्य नहीं है, और जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। आप सभी से निवेदन है कि जहां भी कांग्रेसी कोई खड़ा होता है, एक भी वोट मत दो। अरे परिवार के सदस्य होंगे ना, वो भी जिसको लगता होगा कि अरे कहाँ ये जाके फंसा हुआ है, अरे उसको ले आओ, रास्ते पर ले आओ, नहीं तो उसको ऐसी सजा दो कि दोबारा वो कांग्रेसी न बने। आजकल आज के डेट में कांग्रेसी बनना सबसे बड़ा गाली है, सबसे बड़ा गाली है। अब समय आ गया है ऐसे लोगों को सिखाने का। वाहवाही लुटते हैं, सड़क छाप के प्रवक्ता बन के, और बेशर्मों के जैसे बात करते हैं टीवी पर। देख के इतना गुस्सा आता है, अब क्या कहा जाए, लेकिन क्या किया जाए। अपना भारत जो है ऐसे लोगों को झेलता है। इनको आजादी है यहाँ बोलने की, इसलिए तो बोल रहे हैं ये। और ये नंगा हो रहे हैं, कुछ दिन के बाद तो कपड़ा पहनना बंद कर देंगे ये। और कपड़ा महंगा हो गया है, सही बात है, इनको कपड़ा महंगा हो गया है। जो इनके जमाने में 500 मिलता था, आज भी वो 400-500 में ही मिल रहा है, इसलिए तो महंगा हो गया ना। कपड़ा इसलिए पहनना बंद कर रहा है। और ऐसे ही गर्मी का समय आ रहा है ना, तो अभी इनको एसी और इसमें बिजली बिल लगेगा पंखा में, इसलिए नंगे घूम रहे हैं ये नंगे तो हैं ही। और जहां ये नंगे मिलते हैं ना, इनकी सुटाई करो बढ़िया से, तभी तो ये सुधरेंगे। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, अब जनता भी काम कर रही है। ऐसे तो वोट अभी नहीं देकर कर रही थी, अभी और तरीके से करेगी। जय हिंद, जय भारत। आगे से इन पर ध्यान रखा जाए, ये लोग जो है उसी लायक है।